संसार की वासनाएं तभी सताती हैं जब हमारा मुख संसार की आसक्ति में फंसा हुआ है। बूरदा जना, सबसे बड़ा दानी संसार में कौन है? जो आपकी कथा रूपी अमृत का दान करता है। मेरे भाई बहनों ध्यान से सुनना, हम लोग चाहे सोना दान करें, चाहे भूमि दान करें, चाहे वस्त्र दान करें, चाहे अन्न दान करें, चाहे पैसा दान करें, जो दान करता है उसी को फल मिलता है और जो जिसे देता है उसी को फल मिलता है। पर कथा का फल तो हजारों लोग जो श्रवण करने के लिए आ रहे हैं सबको। इसलिए संसार में सबसे बड़ा दानी वो माना गया है जो भगवान की कथा का दान करता है। तो आप भी आसरा धर्मार्थ संस्थान के धन्यवाद करो ठाकुर का कि इस संस्था के जरिए हमें भगवान नाम श्रवण करने के लिए मिला। और परमात्मा से प्रार्थना करें कि भगवान इस संस्था की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। जो भी जिन भक्तों के मन में ये भाव आया है संस्था के द्वारा जन जन के अंदर कल्याण की भावना, परोपकार की भावना, तो बताइए इस माध्यम से इतना सुंदर कार्य हो रहा है, तो तन मन धन से सहयोग करते हुए हम और आप ठाकुर से प्रार्थना करें। गोपियों की विरह अग्नि इतनी बढ़ी कि आंखों से आंसू छलकने लगे। और मेरे भाई बहनों भगवान से देखा, मेरा गुणगान करते समय जो शरीर पुलकित हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है, तो समझ लो उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के मध्य भी भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा ठाकुर आप हमें छोड़ के कहां चले गए थे? भगवान ने कहा देवियों में कहीं नहीं गया था, आपके मध्य में था। अंतर इतना था कि आपकी तरह मैंने भी घूमता। तो मेरे भाई बहनों भगवान हमसे दूर नहीं है, आस पास में ही है, पर हमारे नेत्रों पर माया का घूंघट पड़ा हुआ है, ममता का घूंघट पड़ा हुआ है। एक संत ने तो यहां तक कहा है कि भगवान कितनी दूर है जीवात्मा से, बोल इतनी दूर है जैसे आंख का काजल। ध्यान देना, आंख में लगा हुआ काजल आंख से कितनी दूर होता है? ज्यादा दूर होता है। आंख के पास ही लगा हुआ है, पर अपने लगे हुए काजल को भी आंख नहीं देख पाती। उसे देखने के लिए सामान खरीदने, जो प्रेम तुमसे किया तो तुमने उनसे किया। दूसरे प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। जैसे माँ बाप गुरु बच्चे और शिष्य से प्रेम करते हैं, चाहे वो माँ बाप और गुरु को करे या एक प्रेम करने वालों के साथ में धोखा करते हैं। प्रेम तो करते नहीं और धोखा कर देते हैं। ठाकुर उसे क्या कहते हैं? वो उसे कृतघ्न कहते हैं। अच्छाई के साथ में बुराई। बोल आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? हमने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, माखन चुराया, सब कुछ तुम्हें अर्पण किया, तुम हमें छोड़कर छुप गए। कन्हैया ने कहा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं छुप। और महाराज अब रास प्रारंभ हो गया। कैसा अद्भुत रास हुआ। आहा, हमारे ब्रज के कवियों ने कहा है कि ऐसो भाव के साथ रास में आनंद लेते हुए ऐसा रास रचा है। ब्रज गोपियों की और भगवान की बड़ी अद्भुत गाथा। कथाएं बहुत सुनी होंगी, पर ब्रज का सुंदर भाव, उस भाव में मस्ती में डूबते हुए जय जय। निर्मल चंद्र की चांदनी, निर्मल यमुना नीर, फूलन फूल दयो विपिन बोलत कौशल की, तेरी पायल की झनकार, तेरी पायल की झनकार है, नहीं पायल की झनकार। पायल की झनकार, ये तो
ढोलक बाजे, जान मजीरा ढोलक बाजे, सारंगी और बहुवर बाजे, सारंगी और बहुवर बाजे, बंसी बाजे मधुर मधुर और वीणा की ये तार, हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे, वीणा की तार है तो रास रचो वृंदावन, मेरी पायल की झनकार, बड़ी है नई पायल की झनकार, मेरी पायल की झनकार है पायल की झनकार, पायल की झनकार, हरिये सो रास रचो वृंदावन, मेरी पायल की झनकार। है तो रास रचो वृंदावन, है पायल की झनकार। नाच रहे ले ले निर्खैया, नाच रहे ले ले निर्खैया, प्यार चले शीतल पुरवैया, हरि प्यार चले शीतल सुख दैया, सुख दैया, देगा भैया जामा पटका करे सनम संकार, हाँ